हेलो फ्रेंड्स। अक्सर गैदरिंग्स में या कहीं भी किसी ग्रुप में मैं जाता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे ही पूछते हैं कि आजकल क्या कारण है कि यंग लोगों में काफ़ी कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। आ, ये अगर आप देखेंगे तो आजकल ये काफ़ी ही कॉमन हो गया है ये न्यूज़ की। 25 साल 30 साल 35 साल के लोगों में हार्ट अटैक, फिर हार्ट अटैक सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हार्ट अटैक, प्लेयर्स में हार्ट अटैक, फिटनेस के जो काफ़ी फिटनेस में एक्टिव हैं उनमें हार्ट अटैक। तो ऐसा क्यों हो रहा है हार्ट अटैक इतना, जो कि हार्ट अटैक यूजुअली उम्र दराज लोगों की बीमारी समझी जाती थी, इन ओल्ड एज की बीमारी समझी जाती थी, तो वो आजकल इतना यंग में क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण, हम अक्सर बातें करते हैं डाइट का, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल ठीक करने का, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मेरे समझ से स्ट्रेस है। आप अगर सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, प्लेयर्स को देखेंगे, तो वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका डाइट भी बिल्कुल कंट्रोल रहता है, डाइटिशियन बना कर देता है, उनका फिटनेस टेस्ट भी होता रहता है, और उनका सोने का एक चीज, हर चीज़ उनका कैलकुलेटेड रहता है, फिर भी उनमें हार्ट अटैक हो रहा है क्यों? अब आप सुष्मिता सेन का केस ले लीजिए। सुष्मिता सेन इतनी फिट दिखती हैं, इतना एक्रोबैटिक्स करती हैं, एक्सरसाइज के जिम देती हैं, बट उनको भी स्टंट लग गया। मुरली मुथैया मुरलीधरन को स्टंट लग गया, आ, गांगुली को स्टंट लग गया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको या तो स्टंट लग गया है, नहीं तो सडन कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका एकमात्र जो कारण है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, स्ट्रेस है। आजकल हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। आजकल हमारा तो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें हम ईएमआई में फंसे हुए हैं, हमारा लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है, ये स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ता ही जाता है। और आप अगर आप गौर करेंगे तो ये स्ट्रेस लेवल ऐसा नहीं है कि 25-26 साल में आ रहा है, 30 साल में। पहले अक्सर शादी के बाद लोगों पे स्ट्रेस लेवल आता था कि फैमिली के लिए पैसे इकट्ठे करना है, बच्चों के लिए पहले कर, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हम अपने बच्चों को क्लास फिफ्थ सिक्स और इवन ग्रेजुएशन किंडर गार्डन से हम स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा पीछे क्यों है, सामने वाले बच्चे को 99% आया तो हमारे बच्चे को 99.1% क्यों नहीं आया। हम उनको कंपेयर करते रहते हैं उनके क्लास वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। सिक्स सेवन्थ के बच्चों को आईआईटी, इंजीनियरिंग, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में भेज रहे हैं। तो जो स्ट्रेस पहले 25-30 साल की उम्र में आती थी, वो स्ट्रेस हम 11-12 साल के बच्चों को दे रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर के अ, नाम पे हम उनको, जैसे वो स्कूल से वापस आते हैं, उनको म्यूजिक क्लास में भेज देते हैं, क्रिकेट एकेडमी में भेज देते हैं, स्विमिंग क्लास में भेज देते हैं, टेनिस क्लास में भेज देते हैं, चेस क्लास में भेज देते हैं, डांस में भेज देते हैं, सिंगिंग के लिए भेज देते हैं। तो हमें लगता है कि हम उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर सिखा लेते हैं, हम उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं, हम उनको डांस करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई चीज़ को रूटीनली करना शुरू कर देते हैं तो वो फन नहीं रहता, वो एक स्ट्रेस देता है हमें। जब भी हम कोई भी काम जब हम रूटीनली करते हैं, जैसे कि आप सवेरे डेली अगर आपको 5 बजे उठना है तो ये स्ट्रेस देगा, लेकिन अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाने के लिए आपको 5 बजे उठना है तो ये स्ट्रेस नहीं होगा, वो तो फन हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम डेली उनको खेलने के लिए एकेडमी में भेज रहे हैं, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, लॉन टेनिस के लिए, या फिर उनको चेस के लिए भेज रहे हैं, या फिर डांस के लिए भेज रहे हैं, सिंगिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वो उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको रूटीन में आ जाता है, तो वो अब इंजॉय नहीं करते, वो उसका वो स्ट्रेस लेते हैं। तो उनको अपने लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए डेली अगर आप अपने बच्चे का रूटीन आप खुद से गौर करें तो उनको स्ट्रेस फ्री होने का टाइम ही नहीं देते हैं आप।
स्कूल आया, स्कूल से जैसे ही किताब रखा वो किसी गेम एकेडमी में चला गया, किसी सिंगिंग में चला गया, वहाँ से आया ट्यूशन में चला गया, ट्यूशन से आया फिर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया उससे कि होमवर्क नहीं किया है। उसके बाद फिर रात में आपने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है। फिर सवेरे उसको जल्दी उठाया। तो इस तरह से सवेरे 6 बजे से जो बच्चे की लाइफ शुरू होती है, रात में 10 बजे जाकर वो सोता है। सोने में भी उसको रिलैक्स नहीं होता क्योंकि सवेरे फिर उठना है। तो इतना स्ट्रेस हम 10 साल की उम्र में ये कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस पहले 25-30 साल की उम्र में लोग लेते थे, तो ये जो 15-20 साल का जो गैप है, ये इसी ने उस डिजीज को जो पहले 60-70 में होता था उसको 35-45 में कर दिया है। आपको जान का आश्चर्य होगा कि आज के तारीख में मैंने 25 ईयर्स के लोगों में भी बाईपास किया है, 30 ईयर्स के लोगों में बाईपास किया है, 35 ईयर्स के लोगों में बाईपास किया है। तो खुद हमें बहुत ही ये अफसोस होता है, दुख होता है कि इतने यंग लोग इतना सफ़र करके आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एज अ पेरेंट्स आप बच्चों को स्ट्रेस कम दें। पढ़ाई करना है उसे, ठीक है, पढ़ाई उसकी ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन, उसको हमेशा टॉप करना है, टॉपर के साथ कंपेयर करना है। उसे सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, सब्जेक्ट में टॉप करना है, फिर उसे गेम्स में भी टॉप करना है, सिंगिंग में सीखना है, स्विमिंग में सीखना है। उसको इन सब से उसको अपना फ्री टाइम दें, जिस वक्त वो स्कूल के स्ट्रेस को भूल सके, आए अपने सहपाठियों के साथ हंसे खेले, अपने मन से उसे जो मन करे वो खेले, पकड़म पकड़ाई खेले, क्रिकेट नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई खेले, तो कबड्डी खुद से खेले। तो ऐसे गेम में वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, वो खुलकर खेलता है, उसे कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं रहता, उसको उसको ये नहीं रहता कि उसका कोई कोच उसको देख रहा है या फिर उसका कोई सहपाठी देख के उसके ऊपर हंसेगा कि अरे आज तो ये आउट हो गया मेरे गेंद पे। तो उसको स्ट्रेस फ्री रहने दें, उसको खुद से टाइम दें जिस वक्त वो रिलैक्स हो सके। अगर आप ऐसे अपने बच्चे को स्ट्रेस फ्री टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी लाइफ एक्सपैन है ना वो 10 से 15 साल बढ़ जाएगी। और जो स्ट्रेस अल्टीमेटली उसे अपने करियर का स्ट्रेस आना है, तो उसके स्ट्रेस को झेलने के लिए वो बेटर प्रिपेयर्ड रहेगा। थैंक यू।